बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सदर आली क़द्र हज़रात, मेहमानान किराम, उलमाए इज़ाम और आप तमाम काबिल क़द्र हाज़रीन व सामिईन, मुझे इसका एहसास है कि वक्त काफ़ी हो चुका है और आप लोगों के सब्र का ज़्यादा इम्तिहान लेना अपने आप को आप लोगों की इज्तिमाई बद्दुआ का हक़दार बनाना है। वो एक साहब थे, तकरीर के लिए खड़े होते थे तो अपनी शेरवानी की जेब में से एक चॉकलेट मुंह में डाल लिया करते थे। चॉकलेट ख़त्म होता था तो तकरीर भी ख़त्म हो जाती थी। तो एक दिन उन्होंने तकरीर शुरू की तो तकरीर ख़त्म ही नहीं हो रही थी। लोग बहुत परेशान हो गए। आखिर एक आदमी हिम्मत करके उठा, उसने कहा कि हज़रत, क्या बात है, आज आपकी तकरीर ख़त्म नहीं हो रही। वो मुस्कुराए, बड़ी मासूमियत से फरमाया कि आज बजाय चॉकलेट के शेरवानी का बटन मुंह में चला गया है। अब न वो ख़त्म हो रहा है न तकरीर ख़त्म हो रही है। आप लोगों को इत्मीनान दिला दूं कि न मैंने शेरवानी पहनी है न ये हादसा पेश आने वाला है। थोड़ी देर में चंद बातें अर्ज़ करनी हैं। मेरे जहन में तो ये था कि इत्तेहाद मिल्लत और उलमाए किराम की ज़िम्मेदारियाँ, इस उन्वान पर उलमा और दानिश्वरों के मजमे से ख़िताब करना होगा और उसी तर्ज की बातें कुछ जहन में थी। लेकिन चूँकि यहाँ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई और होनी भी चाहिए थी, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि चंद ज़रूरी और अहम बातें आपसे अर्ज़ करूँ। सबसे पहली और बुनियादी बात जो मुझे आपसे अर्ज़ करनी है वो ये कि इस वक्त मिल्लत इस्लामिया के सामने जो बहुत बड़ा और अहम मसला है वो औक़ाफ़ की हिफाजत का है। हज़रत मौलाना महमूद दरियाबादी ने इस पर गुफ्तगू की, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन मैं इस मजमे के तवस्सुत से बरसरे इक़्तिदार तबक़े से ये कहना चाहता हूँ कि औक़ाफ़ के सिलसिले में बरसरे इक़्तिदार तबक़े की नीयत की ख़राबी जहान के सामने वाज़े हो चुकी है, मुल्क के सामने वाज़े हो चुकी है। मगर समझ लीजिए कि औक़ाफ़ हमारे बाप दादा का कीमती सरमाया है। हम औक़ाफ़ की जायदादों को किसी भी कीमत पर ज़ाय नहीं होने देंगे इंशाअल्लाहुर रहमान। और उसके लिए जिस सतह की भी कोशिश करनी होगी हम करके दिखाएंगे। याद रखिए, जमहूरी मुल्क में, जमहूरियत में उठे हाथों की कीमत होती है, गिरे हाथों की कोई कीमत नहीं होती। अगर हम मजबूती के साथ, तवानाई के साथ आगे बढ़ेंगे तो न सिर्फ ये मसला बल्कि दीगर मसाइल भी हमारे हल होंगे। किसी ने कहा था, मसाइल कैसे भी हों ता क़यामत रह नहीं सकते, ये जालिम जुल्म की बनकर अलामत रह नहीं सकते। जिनका अज़्म है कि हमको चैन से जीने नहीं देंगे, वो जान लें कि खुद भी सलामत रह नहीं सकते। हज़रात गिरामी क़द्र, एक बहुत ही सुलगता हुआ मसला हमारे सामने तौहीन रिसालत का है और ये बात, ये हकीकत हुकूमत के ऐवानों तक पहुँच जानी चाहिए कि मुसलमान एहानत रसूल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग ये कहते हैं कि इस मौजू पर बात कहना, कुछ बात करना या कुछ कहना
अमन व अमान की खराबी का बाइस हो सकता है। हम ये कहते हैं कि कान खोलकर सुन लो, हजार अमन व अमान भी हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती की धूल पर कुर्बान है। ऐसे अमन व अमान की हमें कोई ज़रूरत नहीं जो हुजूर की एहानत का रास्ता हमवार करे। जिस तरह पुष्टपनाही की जा रही है उन मुजरिमों की जिन्होंने एहानत रसूल का जुर्म अंजाम दिया है, वो किसी तरह न काबिल कबूल है, न गवारा है और न बर्दाश्त है। इस इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस से, जिसमें तमाम मसालिक और मकातिब फ़िक्र के नुमाइंदगान हैं, एक आवाज़ और एकजुट होकर ये पैगाम ऐवान इक़्तिदार तक जाना चाहिए कि कान खोल कर सुन लो, हम जानो माल की बर्बादी, इज्जत व आबरू की बर्बादी बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में किसी किस्म की एहानत और तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तीसरी बात, अभी यहाँ हमारे अबू आसिम आज़मी साहब बड़े दर्द के साथ कह रहे थे और उनके दिल का दर्द उनके लबो लहजे और उनके अल्फाज से जाहिर हो रहा था कि मुसलमान सियासी गुलामी की गलियारियों से निकलकर सियासी खुद मुख्तारी के रास्ते पर आए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब में फैली हुई इतनी बड़ी मिल्लत अगर अब भी सियासत के नाम पर फरेब का और धोखे का शिकार होती रहे और कासे गदाई लेकर दर दर की जबासाई करे, तो ये हमारे लिए निहायत जिल्लत और एहानत की बात है। वक्त आ गया है कि हम सियासी खुद मुख्तारी का रास्ता इख्तियार करें। हमने आज़ादी के बाद से इस मुल्क में ये संगीन गलती की कि हम सियासी गुलामी के रास्ते पर चले। बाबर जब इस मुल्क में आया था, उसके लिए उसकी सवारी के लिए हाथी पेश किया गया। हाथी उसके लिए नई चीज़ थी। उसने हाथी पर एक छलांग लगाकर वो हाथी पर बैठा और उसने फीलबान से कहा कि मुझको लगाम दे दो। फीलबान ने हाथ जोड़े और कहा, हुजूर ये घोड़ा नहीं है, ये हाथी है, इसे मैं ही लेकर चलूंगा। तो वो शख्स, वो ज़हीन शख्स दूसरी छलांग लगाकर हाथी से नीचे उतर आया और उसने ये तारीखी जुमला कहा था कि बाबर उस सवारी पर कभी सवार नहीं होता जिसकी लगाम दूसरे के हाथ में हो। हमने वो रास्ता और तरीका इख्तियार किया सियासी गुलामी का, और उन सियासी सवारियों पर हम सवार हुए जिनकी लगाम दूसरों के हाथ में है। अगर मसाइब व मुश्किलात के मरहलों से गुजर कर अब भी हम न जागे और हमने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद न पैदा किया, और अब भी हम अगर रंग व नस्ल और ज़ात बिरादरी और मसलक व मशरब के फ़र्क से बाला तर होकर मिल्लत वाहिदा बनने के लिए आमादा और तैयार न हुए, तो समझ लीजिए कि आपके लिए इस मुल्क में इज्जत और सरबुलंदी का कोई फैसला नहीं हो सकता। बातों से, नारों से और जज्बात और उमंगों से किसी कौम की तकदीर नहीं बदलती। कौमों की तकदीर अगर बदलती है तो हुस्न नीयत और हुस्न अमल से बदला करती है, इत्तेहाद से, इत्तेफाक से बदला करती है, आपस की यकजहती से बदला करती है, एक दूसरे को मजबूत करने से बदला करती है। आज जो कुछ मिल्लत इस्लामिया में हो रहा है आप निगाह से देख रहे हैं। मामूली बातों पर, मामूली मसाइल पर, जुज़ियात व फ़ुरूआत पर, मसलक व मशरब के नाम पर, ज़ात बिरादरी के नाम पर और सियासी पार्टियों से अपनी वाबिस्तगी के नाम पर जिस तरह मुसलमान अपनी सलाहियत, अपनी क़ुव्वत, अपनी एनर्जी, अपना सरमाया बर्बाद कर रहे हैं, ये कौमों के रोशन मुस्तकबिल की अलामत नहीं। सूरत हाल ये है कि हाथ में मोबाइल है, जिसके दिल में जो जो आ रहा है, जो चाहत दिल में पैदा हो रही है, लोग लिख रहे हैं। मैं कहा करता हूँ कि पहले ये होता था कि कोई बहुत मेहनत से बेचारा
बरसों में कोई एक मुफक्किर इस्लाम पैदा होता था। अब सोशल मीडिया की बरकत यह है कि जो पत्थर हटाइए उसके नीचे से 1 दर्जन मुफक्किर इस्लाम निकलते हैं और अपनी अपनी बात लिखना फर्ज आइन समझते हैं। कोई बात हो गई राय दे रहे हैं, कोई मसला हो गया तनकीद कर रहे हैं। न मालहू मा अलैह समझा, न सियाक सबाक समझा, इल्ज़ाम हो या बोहतान हो, झूठ हो या फरेब हो, हमने लिखना और बोलना शुरू कर दिया। इससे उम्मत का इत्तिहाद पारा पारा होता है। गुस्ताखी माफ, मैं साफ कहने का आदी हूं और आपसे साफ कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में आवाम अगर कसूरवार है तो खवास भी कसूरवार हैं, उलमा भी कसूरवार हैं। हमारी तरफ से वो बात चली जाती है मेहराब व मिंबर से जो लोगों के दरमियान दूरी का और फ़र्क व फासले का सबब बनती है। अगर हमने मेहराब व मिंबर से इत्तिहाद का सबक दिया और पूरी उम्मत और मिल्लत को यह समझा दिया कि इत्तिहाद के बगैर आपकी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, तो समझ लीजिए कि कौम उसी रास्ते पर चलेगी जिस रास्ते पर उसे उसके रहनुमा चलाएंगे। अवाम के इत्तिहाद से पहले खवास के इत्तिहाद की ज़रूरत है, उलमाए किराम के इत्तिहाद की ज़रूरत है, वाइज़ीन व खुतबा के इत्तिहाद की ज़रूरत है। एक इलाके में कई 100 साल पहले का वाक़या सुना रहा हूँ। बहस छिड़ गई मौलवियों में। एक तबका कह रहा है उल्लू हलाल, एक कह रहा है उल्लू हराम। एक बहुत बड़े आलिम उस इलाके में बुज़ुर्ग शेख तरीक़त पहुँचे। ये दोनों तबके गए, जाकर कहने लगे कि हम में इख्तिलाफ हो गया, आप बहुत बड़े आलिम हैं, ज़रा फ़ैसला कर दीजिए। दलाइल दिए गए इधर से इधर से। उन बुज़ुर्ग ने जो बात कही वो कितनी खूबसूरत एक जुमले में कहा। इरशाद फरमाया, सारी बात सुनने के बाद फैसले की बात, फरमाया मैं उल्लुओं के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता। बस एक जुमला कहा, मैं उल्लुओं के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता। ये कितना माना खेज, वाज़े और मुस्बत पैगाम है कि जिस वक्त ज़रूरत हो मिल्लत को आपकी बेहतरीन सलाहियत की, उस वक्त आप उस रास्ते पर न जाइए जो मिल्लत के इंतशार का सबब बने। आज हालत यह है कि एक जलसा हो रहा है, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई तंजीम खड़ी हो रही है, कोई मामला सामने आ रहा है और हम अपनी राय उस पर देने के लिए तैयार। आज सूरत हाल ये कि एक तरफ इहानत रसूल का वाक़या हो रहा है, दूसरी तरफ मस्जिद पर यलगार, तीसरी तरफ औकाफ जायदादों को ख़तरा, चौथी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोशा, पांचवी तरफ मॉब लिंचिंग की वारदातें, जानो माल का अदम तहफ़्फ़ुज़, बिखरती हुई इस्मतें, लुटती हुई इज्जतें, और फिर फ़लस्तीन में खून और वहशियत और बर्बरियत का वो नंगा नाच जो हमारे दिल का नासूर बना हुआ है। क्या ऐसे संगीन वक्त में इस बात की गुंजाइश है कि हम मामूली मसाइल पर इख्तिलाफ करें, हम आपस में एक दूसरे से झगड़ें? एक तरफ हालत यह है कि अभी 2 दिन पहले फ़लस्तीन में जो बमबारी हुई उसमें 2 शीरखार बच्चे जुड़वा माँ के साथ शहीद हुए। आप सोशल मीडिया पर उस बाप की तस्वीर और उसका वीडियो देखिए, वो अपने बेटों के बर्थ सर्टिफिकेट दिखाकर आंसुओं से रो रहा है कि मेरे यहाँ ये 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे जो आज अपनी माँ के साथ शहीद हो गए। कौन उस बाप के दिल का दर्द समझेगा? हम तो अपने मशागिल में, हम तो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में। आप देखिए कि एक बूढ़ा शख्स जिसका पूरा ख़ानदान शहीद हो चुका है, इर्द गिर्द लाशें बिखरी हुई हैं और औलाद की औलाद शहीद है, वो बूढ़ा लकड़ी के सहारे खड़ा हुआ है और अपनी कफन में लपटी हुई औलादों से ये कह रहा है कि मेरे बच्चों तुम तो शहीद हो गए, खुदा की बारगाह में सुरखरू हो गए, अब तुम जो जा रहे हो तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहना कि आपकी उम्मत ने हमारे साथ वफा नहीं निभाई, हमें मारा गया, हमारे जिस्म के टुकड़े किए गए और मिल्लत तमाशा देखती रही, उम्मत तमाशा देखती रही।
आप उस बूढ़े के दिल का दर्द और कर्ब समझिए। वक्त ऐसा है कि हम आपस में अपनी सफ़ों को मजबूत करें, हम वहदत कलमा की बुनियाद पर मिल्लत वाहिदा बनकर दिखाएं। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसद। हुजूर फरमा रहे हैं, सारी दुनिया के मुसलमान आपस की मोहब्बत और रहमदिली के एतबार से ऐसे हैं जैसे एक जिस्म होता है। क्या हुजूर ने ये ऐलान नहीं फरमाया कि अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअज़ुहु बअज़ा। मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक इमारत की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। क्या हमें ये पैगाम नहीं दिया गया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और जमातों में और गिरोहों में और टुकड़ियों में तकसीम न हो जाओ, इसलिए कि इत्तेहाद तुम्हारे लिए जिंदगी है और इंतशार तुम्हारे लिए मौत की राह हमवार करने वाली चीज है। ये सबक जो हमें सिखाया गया था हम भूल गए और उन चीजों में पड़ गए जिनकी वजह से आज मिल्लत आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट रही है। मेरे भाइयों, आप इस इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो यहां से ये पैगाम लेकर जाइए कि हमें वहदत कलमा की बुनियाद पर अपने आप को एकजुट बनाना है। उलमा की जिम्मेदारी है मेहराब व मिंबर से ऐलान करें, वाज़ो नसीहत के जरिए लोगों के दिलों को झंझोड़ें, उनको बताएं कि ये वक्त मसलक के इख्तिलाफ का, ज़ात बिरादरी के इख्तिलाफ का, सियासी बुनियादों पर इख्तिलाफ का नहीं है। ये वक्त इसका है कि हम वापस लौट कर आएं अल्लाह के दीन की तरफ, उसकी मिल्लत की तरफ, उसकी उतारी हुई शरीयत की तरफ, उसके कायम किए हुए उस निज़ाम की तरफ जिसमें हमारे लिए दुनिया की इज्जत और आखिरत की कामयाबी रखी गई है। दो बातें आखिर में और अर्ज करना चाहता हूं। यहां बातें अबू आसिम आज़मी साहब के बारे में कही गई और ये ईमानी बात है कि उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि मुझे इस तरह की तारीफ पसंद नहीं है और यही एक मोमिन का शेवा और शिआर होना चाहिए, यही एक मुसलमान का तर्ज अमल होना चाहिए। आप इस हकीकत को समझ लीजिए कि ये उम्मत आहिस्ता आहिस्ता अच्छे अफराद, बाबसीरत अशखास और अपने मफादात से बालातर होकर मिल्लत के लिए जीने वाले लोगों से खाली होती चली जा रही है। लोग तेजी से रुखसत हो रहे हैं और आंखों में आंखें डालकर जालिमों से गुफ्तगू करने वाले कम होते चले जा रहे हैं। लोग कुव्वतों और ताकतों के आगे सजदा रेज हो रहे हैं, मुशरिकाना नारे जुबानों से बुलंद किए जा रहे हैं, हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाई जा रही है। इसी वक्फ एक्ट के सिलसिले में आप पढ़िए अखबारात में वजीर कानून का बयान छपा हुआ है कि देर रात तक मुसलमान उलमा आते रहे और कहते रहे कि आपको जरूर ये कानून बनाना चाहिए, आप ये हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। कौन है ये लोग? कौन है मिल्लत से बेवफाई करने वाले ये लोग? वही जो कुव्वत और ताकत के आगे सजदा रेज हो रहे हैं, जो ताकतों की गुलामी इख्तियार कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जबकि लोग पीछे हट रहे हैं, वो लोग निहायत काबिल कदर हैं जो आज भी पहले महाज पर सफ़े अव्वल में डटे हुए हैं और उन्हीं में से एक अबू आसिम आज़मी भी हैं। वो अपनी पूरी तवानाई के साथ अल्लाह के दीन और इस मिल्लत की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक शेर ज़रूर कहना चाहता हूँ कि नूर की ये एक किरण ज़ुल्मात पे भारी होगी, रात तुम्हारी है तो क्या सुबह हमारी होगी। आखिरी बात आपसे अर्ज करता हूं, इसलिए कि मुझे अंदाजा है जितना वक्त मुझे दिया गया है उससे 1 मिनट जायद में सर्फ नहीं करता हूं अल्लाह की मेहरबानी से।
इसी कानून के मुताबिक तकरीर करता हूँ। वजह उसकी ये है, हमारे बहुत से अहले सुन्नत वल जमात भाई यहाँ मौजूद हैं, मशाइख हैं, पीरान तरीक़त हैं। उनकी रूहानी तवज्जो का ये असर हुआ कि हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब को बार बार क़याम करना पड़ रहा है और वो बेचारे बार बार मुक़र्रिर के बाजू में खड़े होते हैं, इशारा करते हैं या फिर घंटी बजानी पड़ रही है। मैं ज़हमत नहीं देना चाहता हूँ कि वो खड़े हों या घंटी बजाने की नौबत आए। मैं अपने वक्त में अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। आखिरी बात और जो बहुत अहम बात आपसे अर्ज़ करनी है वो ये कि मेरे भाई, इस वक्त हमारी इस रियासत में और हमारे मुल्क में जो कुछ हालात हैं, जो कुछ मामलात और मसाइल हैं, मिल्लत इस्लामिया को दरपेश जो मुश्किलात हैं, उनके पेश नज़र हमारे और आपके लिए सबसे बुनियादी करने का काम जो है वो ये कि आप और पूरी मिल्लत अल्लाह ताला के दीन की तरफ लौट कर आए और 100% अल्लाह के दीन पर अमल करने के लिए हम आमादा और तैयार हो जाएं। मसाइल और मसाइब और मुश्किलात का वाहिद सबब यह है कि हम उस रास्ते को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं जो रास्ता हमें अल्लाह ने और उसके पाक रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और बताया। हमारी कामयाबी अल्लाह के दीन में है, इसलिए हम अल्लाह के दीन की तरफ लौटें और 100% अल्लाह के दीन पर अमल का मिजाज बनाएं और कुर्बानियों के साथ आगे बढ़ें और अपनी जमातों को मजबूत करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलमा हो या दूसरी मिली जमातें और तंजीमें हो, इस वक्त सब के हाथ मजबूत करने की ज़रूरत है। ख़ास तरीक़े पर वक्फ़ के सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि पूरे मुल्क में एक अवामी बेदारी चलाई जाए। हज़रात उलमा यहाँ हैं, मशाइख हैं, पीरान तरीक़त हैं, सबसे दस्तबस्ता बोर्ड के खादिम की हैसियत से अर्ज़ करता हूँ कि आप हज़रात इस सिलसिले में तवज्जो दें, आगे बढ़ें, मेहनत करें और इस तहरीक को मुनज़्ज़म करने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ दें। जो वक्त मुझको दिया गया था उसमें अभी 4 मिनट बाकी हैं। सदर मोहतरम के सब्र का हम लोगों ने बहुत इम्तिहान लिया। सदर भी साथ से है और सब्र भी साथ से है, तो दोनों जमा हो गए हैं। इसलिए ये वक्त भी मैं उनकी नज़र करता हूँ और मुंतज़िमीन इजलास हमारे भाई जनाब मौलाना गुफ़रान साजिद कासमी साहब, मौलाना सलमान साहब और दीगर जो उनके रफ़क़ा हैं, उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज का ये इजलास रखा और मुझे भी यहाँ कुछ कहने का मौका मिला। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।